बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। करीब ही एक बस्ती में एक औरत थी जिसका तनूर था। उसने लश्कर की रोटियां भी पकाई। जब पका कर फारग हुई तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु से कहने लगी कि मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हूँ। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अनहा इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। वो आप से कहने लगे, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। वो कहने लगी, मैं माँ हूँ और तनूर में रोटियां लगाती हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मैं उसको आग के करीब आने नहीं देती कि उसको कहीं गर्म हवा ना लग जाए। खुद आग में डुबकियां लगाती हूँ रोटियां लगाने और निकालने के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा का लगना भी पसंद नहीं करती। मैंने आपसे सुना था कि सारी दुनिया की माँओं की मोहब्बत को जमा कर दिया जाए, इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला बंदे को जहन्नम में जाना कैसा पसंद फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है, जिसका मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे, हत्ता कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तआला का पैगाम लेकर आए। मेरे महबूब, उस औरत को बता दें, अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। इन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह तो चाहता है कि ये बच जाए, लेकिन ये लोग तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि अल्लाह की मानने की बजाय शैतान की मानते फिरते हैं और तौबा को ज़ाया करते हैं, भूल जाते हैं ये तो अपने अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी और इस दीन की मिसाल जिसको देखकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, इस आदमी जैसे है जो अपनी कौम के पास आया और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने अपनी आंखों से दुश्मन की बड़े लश्कर को तुम्हारे तरफ आते हुए देखा है। मैं तुमको बेऔर्स होकर डरा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ से भागने में ही जल्दी करो। चनाचा इसकी कौम में से कुछ लोगों ने इसकी बात मान ली और सर शाम चल ये और आराम से चलते रहे और वो बच गए। और इस कौम में से कुछ लोगों ने इसे झूठ समझा और वो वहीं ठहरे रहे, तो दुश्मनों के लश्कर ने इन पर सुबह सुबह हमला करके हलाक कर दिया और इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये मिसाल है इन लोगों की जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी और जो दीन हक में लेकर आया उस पर अमल किया, और इन लोगों की जिन्होंने मेरी नाफरमानी की और जो दीन हक लेकर मैं आया उसको जुटलाया। बुखारी मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो नकार करेंगे वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अर्ज किया गया, और कौन नकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी बात की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने नकार किया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि चंद फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। इन फरिश्तों ने आपस में कहा, तुम्हारे इस साथी के लिए एक मिसाल है, इस मिसाल को बयान करो। बाज़ फरिश्तों ने कहा ये सो रहे हैं और बाज़ फरिश्तों ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि इनकी मिसाल इस आदमी जैसी है कि जिसने एक घर बनाया और इस घर में खाने की दावत का इंतजाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा, तो जिसने इस बुलाने वाले की बात ना मानी, ना वो घर में दाखिल हुआ और ना ही इस दावत में से खाया। फिर फरिश्तों ने कहा, इस मिसाल को इन के सामने बयान करो। इस पर बाद फरिश्तों ने कहा, ये तो सो रहे हैं, और बाज़ ने कहा इन की आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तब फरिश्तों ने ये मतलब बयान किया कि वो घर
جنت ہے، اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔